अगर मैं कहूं इस वीडियो को देखें और उसके बाद कहूं इस वीडियो को अच्छे से देखें, दोनों ही सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? नहीं समझ आया? दोनों सेंटेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। पहला सेंटेंस सिंपली हमें बताता है कि बस वीडियो को देखिए, लेकिन सेकेंड सेंटेंस के अंदर हमें पता चलता है कि वीडियो को अच्छे से देखना है। तो आज की क्लास का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडवर्ब, और एडवर्ब यही काम करता है। एडवर्ब हमें सेंटेंस में होने वाले किसी एक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताता है कि वो एक्शन किस तरीके से होना है। जैसे मैंने अभी सेंटेंस यूज करा, वीडियो को अच्छे से देखिए। देखना तो है, बट किस तरीके से अच्छे से देखना है। ऐसी मैंने एक दो एग्जाम्पल और यूज करे। मैंने बोला नोट्स बनाइए, बट उसके बाद मैंने बोला कि नोट्स को साफ साफ बनाइए। अब दोनों ही सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि नोट्स बनाइए तो उसमें सिंपली मैं नोट्स बनाने के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं यूज करता हूं कि नोट्स साफ साफ बनाइए तो इसमें आपको पता लगता है कि काम किस तरीके से करना है। तो एडवर्ब हमें बेसिकली यही बताते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन होती है, एडवर्ब की डेफिनेशन है एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि क्वालिफाइज करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और प्रीपोजिशन को। अभी इससे पहले मैंने जितने भी एग्जांपल्स का यूज करा उसके अंदर जो हम बता रहे थे वो सिर्फ वर्ब के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रही है या फिर उसके बारे में बता रही है। लेकिन अब हम आगे ये भी समझेंगे कि जो एडवर्ब होती है वो किस तरीके से वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के बारे में ही बताती है, एडवर्ब के बारे में ही बताती है और प्रीपोजिशन के बारे में ही बताती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया वर्ब के लिए, मैंने लिखा शी वर्क्स हार्ड। तो इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या है? इस सेंटेंस में एडवर्ब है हार्ड। अब जब एडवर्ब है तो किसी ना किसी के बारे में बताएगी, या तो वर्ब के बारे में बताए, या एडजेक्टिव के बारे में, या एडवर्ब या प्रीपोजिशन के बारे में। तो इस सेंटेंस में हमें बता रही है ये वर्ब के बारे में, और वर्ब कौन सी है? ये है हमारी मेन वर्ब। आई होप आपको पता होगा कि मेन वर्ब क्या होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेन वर्ब क्या होती है तो इससे पहले जो हमने वीडियो डाली हुई है वर्ब के बारे में, तो आप उसको डिटेल में जाके समझ सकते हैं। उसमें आपको पता रहेगा मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है एडजेक्टिव के लिए। इसमें मैंने एग्जाम्पल यूज करा शी इज वेरी गुड। अगर आप इस सेंटेंस में नोटिस करेंगे तो इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? इस सेंटेंस में एडवर्ब है वेरी, जो कि हमें किसके बारे में बता रही है? जो हमें बता रही है एडजेक्टिव के बारे में। आई होप आपको एडजेक्टिव क्लियर होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो हमें किसी पर्सन या किसी थिंग की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब है वेरी, जो कि हमें गुड मतलब जो कि एक एडजेक्टिव है उसके बारे में बता रही है। ऐसी हमने एक दूसरा एग्जाम्पल देखा जो कि है एडवर्ब के बारे में, कि किस तरीके से एडवर्ब हमें एक एडवर्ब के बारे में बताती है, मतलब एक दूसरी एडवर्ब के बारे में बताती है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस यूज करा शी वर्क्स वेरी हार्ड। तो इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि एडवर्ब क्या है? इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है अगेन वेरी, जो कि हमें किसके बारे में बता रही है? जो हमें दूसरी एडवर्ब के बारे में बता रही है, जो कि है हार्ड। इससे पहले अभी हमने वर्ब वाले एग्जांपल के अंदर देखा था कि हार्ड एक एडवर्ब है, यहां पर भी हार्ड एक एडवर्ब का ही काम कर रही है। तो वेरी हमें एक दूसरी एडवर्ब के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल यूज करा प्रीपोजिशन के लिए, कि किस तरीके से एडवर्ब हमें प्रीपोजिशन के बारे में भी बताती है। तो यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा बर्ड्स वर एग्जैक्टली ओवर हर हेड। बर्ड्स एग्जैक्टली उसके सर के ऊपर थे। तो इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या रहने वाली है? इस सेंटेंस में एडवर्ब है एग्जैक्टली, जो कि किससे पहले यूज करी गई है? जो कि एक प्रीपोजिशन से पहले यूज करी गई है और उसके बारे में बता रही है। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एडवर्ब को वहां यूज करा गया है जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रही है, जिस वर्ड को वो जिस वर्ड के बारे में हमें बता रही है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर वर्क्स जो था वर्ब थी, और उसके तुरंत बाद हमने एडवर्ब का यूज करा था।
उसी तरीके से गुड एक एडजेक्टिव था, उससे जस्ट पहले हमने एडवर्ब का यूज करा। फिर हार्ड एक एडवर्ब थी और उससे जस्ट पहले हमने एक दूसरी एडवर्ब का यूज करा। वैसे ही ओवर एक प्रीपोजिशन थी और उससे जस्ट पहले हमने एडवर्ब का यूज करा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब का यूज वहां करा जाता है जिस वर्ड को वो क्वालिफाइज करती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से एडवर्ब हमें सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बल्कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में भी बताती है। अब इसके आगे हम समझेंगे कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली एडवर्ब के तीन ही टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा टाइप है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो हम तीनों ही एडवर्ब को वन बाय वन बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब के अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सिंपल एडवर्ब के साथ। सिंपल एडवर्ब में मल्टीपल एडवर्ब हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। इस लाइन में जो वर्ड आया हुआ है मैनर, उससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है मैनर का? मैनर का सिंपल सा मतलब होता है तरीका। तो एडवर्ब ऑफ मैनर से हम क्या समझते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर से हम समझते हैं कि सेंटेंस में जो भी एक्शन यूज किया जा रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, वह कविता लिखती है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं मॉडिफाई करूं एक एडवर्ब लगा के, तो सेंटेंस किस तरीके से हो सकता है? मैंने लिखा पहला सेंटेंस था वह कविता लिखती है, बट जब मैंने इसको मॉडिफाई करा तो सेंटेंस कुछ ऐसे हो गया, वह अच्छे से कविता लिखती है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या पता चला? इस सेंटेंस में हमें पता चला कि वो लिखती तो है बट किस तरीके से? अच्छे से। इसी तरीके से मैं एक दूसरा सेंटेंस यूज करके बताता हूं। मैंने लिखा अमन दौड़ता है। अगर इसी सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूं एक एडवर्ब लगा के, तो सेंटेंस किस तरीके से होगा? सेंटेंस होगा अमन धीरे धीरे दौड़ता है। तो इस सेंटेंस से आपको अंदाजा लग गया होगा एडवर्ब किस तरीके से काम करती है। पहले सेंटेंस में मैंने सिंपली बताया कि अमन दौड़ता है, लेकिन जब मैंने दूसरे सेंटेंस में यूज करा एक एडवर्ब को, तो हमें पता चला कि अमन किस तरह से दौड़ता है, अमन धीरे धीरे दौड़ता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें सिंपली बताते हैं कि सेंटेंस में होने वाला जो एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस में एक्शन हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है। जैसे इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स यूज करे। मैंने लिखा ही केम लेट इन द क्लास, वह क्लास में लेट आया। अब इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या है आपके हिसाब से? वेरी गुड। जब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या रहेगी? लेट, क्योंकि वही हमें टाइम के बारे में बता रही है। वो क्लास में आया तो सही, बट कैसे आया? लेट आया। इसी तरीके से हमने एक दूसरा सेंटेंस यूज करा, अमन सेल्डम यूजेस हिज मोबाइल। अमन कभी कभी अपना मोबाइल यूज करता है। अब इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या रहने वाली है? इस सेंटेंस में एडवर्ब है सेल्डम, जिसका मतलब होता है कभी कभी। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब है सेल्डम, जो कि हमें अगेन टाइम के बारे में बता रही है। इसी तरीके से हमने एक दूसरा सेंटेंस यूज करा, हमने लिखा अंजलि इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नाउ। अंजलि अब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या रहने वाला है? इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगी, जो कि हमें टाइम के बारे में बता रही है। और टाइम के बारे में क्या, कौन सा वर्ड बता रहा है? वो है नाउ, कि अंजलि अब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइम भी क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, जो कि है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस बेसिकली हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हुआ है वो किस जगह पर हुआ है। जैसे हमने एडवर्ब ऑफ टाइम में भी समझा था, एक्शन हुआ तो सही सेंटेंस में, बट किस टाइम पर हुआ। हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर पढ़ते हैं सेंटेंस में एक्शन होगा तो सही, बट किस जगह पर होगा। तो इसके अंदर हम किस तरीके के एग्जाम्पल लेंगे? इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया
ही वेंट देयर इन द इवनिंग, वह शाम में वहां गया। अब इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या रहने वाली है, जो कि हमें जगह के बारे में बता रही हो। तो इस सेंटेंस में वो गया तो सही, बट कहाँ गया, वहां। तो यहां पर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी वो होगी देयर, जो कि हमें किसके बारे में बता रही है, जो हमें बता रही है एक्शन के बारे में, कि एक्शन हुआ तो सही बट किस जगह पर हुआ। इसी तरीके से मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, शी लिव्स हियर, वह यहां रहती है। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगी। एग्जैक्टली इस सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहने वाली है वो होगा हेयर, क्योंकि वो हमें बता रही है यहाँ पे कि वो रहती तो है बट कहाँ, यहाँ। तो यहाँ पर हेयर जो होगा वो एक एडवर्ब होगा। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, जो रहने वाला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हुआ है वो कितनी ड्यूरेशन के बाद हुआ है या फिर कितने गैप के बाद हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने कुछ सेंटेंस यूज करे, मैंने लिखा कि वह हफ्ते में 2 बार पोएम्स लिखता है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है पोएम लिखने का वो कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, तुम साल में 3 बार मेरे घर आते हो। अब इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है, इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा 3 बार, जो कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। तुम मेरे घर आते तो हो बट कितनी बार, साल में 3 बार। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में मैंने लिखा मैं दिन में 2 बार किताबें पढ़ता हूं। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप मुझे बताइए क्या होगा। वेरी गुड, इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा 2 बार, जो कि हमें बता रहा है कि दिन में कितनी बार किताब पढ़ी जाती है, दिन में 2 बार किताब पढ़ी जाती है। तो अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगर शॉर्ट में समझा जाए तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वर्ड होते हैं जो कि हमें सेंटेंस में होने वाले एक्शन के फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं कि अगर वो एक्शन हुआ तो कितने गैप के बाद हुआ, एक बार हुआ या 2 बार हुआ या मे भी हो सकता है 3 बार हो। इस तरीके से तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, जो कि है, तो सिंपल एडवर्ब का लास्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि हमें बताता है कि सेंटेंस में होने वाला कोई भी काम किस हद तक हो रहा है, किस एक्सटेंट तक हो रहा है। अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो क्या रहने वाली है, वो होगा वेरी, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, जो हमें बता रहा है एक एडजेक्टिव के बारे में। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे ब्यूटीफुल तो है बट बहुत ही ज्यादा, एक बहुत ही हद तक, एक एक्सटेंट तक। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस यूज करा यू आर क्वाइट गुड इन सिंगिंग, तुम सिंगिंग में काफी अच्छे हो। अब इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होगा, इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा क्वाइट, जो कि हमें बता रहा है कि तुम काफी हद तक बहुत अच्छे हो सिंगिंग के अंदर, गाने में तुम काफी अच्छे गाने गा लेते हो। इस तरीके से तो आई होप आपको सिंपल एडवर्ब के पांचों टाइप समझ आए होंगे। सबसे पहले हमने करा एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद हमने करा एडवर्ब ऑफ टाइम, देन उसके बाद हम आए एडवर्ब ऑफ प्लेस पे, देन फिर हमने करा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में हमने देखा एडवर्ब ऑफ डिग्री को। तो आई होप सिंपल एडवर्ब के पांचों टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इन पांचों टाइप में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताना, उसमें मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से काम करता है वो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो रिलेटिव एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके अंदर किस तरीके के वर्ड आते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हेन, विच, हु, डेट एंड सो ऑन। इसी तरीके के और भी वर्ड इसके अंदर आ सकते हैं। अब कुछ बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, आई वॉज रीडिंग व्हेन यू वर प्लेइंग।
सेंटेंस का मतलब है कि आई वॉज रीडिंग, में पढ़ रहा था। जब, वेन मीन्स जब तुम खेल रहे थे, मैं पढ़ रहा था जब तुम खेल रहे थे। तो यहाँ पर वेन ने क्या काम करा, वेन ने दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करा। पहला सेंटेंस है आई वॉज रीडिंग और दूसरा सेंटेंस है यू वर प्लेइंग। तो यहाँ पर वेन का मतलब क्या है, जब। उसी तरीके से मैंने एक अगला सेंटेंस लिखा, यू बाउट अ वॉच विच इज वेरी एक्सपेंसिव, तुमने एक घड़ी खरीदी जो बहुत महंगी है। अब इस सेंटेंस के अंदर रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा, इस सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब है विच, जिसका मतलब क्या है, जो। तो सेंटेंस अब यहां पर अगेन ये सेंटेंस को दो पार्ट्स में कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला सेंटेंस है यू बाउट अ वॉच, तुमने एक घड़ी खरीदी। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है विच इज वेरी एक्सपेंसिव, वह घड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। अब एक सेंटेंस मैंने और यूज करा, आई नो अ पर्सन हु इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब है आई नो अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। हु का मतलब भी यहाँ पर जो है, जो एक डॉक्टर है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो एक डॉक्टर है। अब आपको डाउट हो रहा होगा यहाँ पर कि विच और हु दोनों का मतलब जब सेम है, दोनों का मतलब जो है, तो उसको मैं किस तरीके से यूज करूंगा या कहां पर यूज करा जाएगा। तो विच और हु दोनों का ही मतलब जो होता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग तरीकों से किया जाता है। विच का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी थिंग की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं। बट हु का यूज तब करा जाता है जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं। तो आपने दोनों ही सेंटेंस में देखा होगा ध्यान से। तो मैंने विच का यूज करा एक वॉच के बारे में बताने के लिए, बट अगले ही सेंटेंस के अंदर मैंने हु का यूज करा एक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। तो आई होप आपको रिलेटिव एडवर्ब क्लियर हुआ होगा। रिलेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो बेसिकली इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चंस को बनाने का काम करते हैं, या जिसे हम WH फैमिली वर्ड भी बोल सकते हैं। तो WH फैमिली वर्ड कौन कौन से होते हैं, मुझे एक बार आप लोग रिमाइंड कराना। जैसे मैंने लिखा, हु का मतलब होता है कौन, वॉट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा या फिर कौन सी। उसी तरीके से मैंने फिर आगे इसको लिखा, व्हेन मीन्स कब, एंड वेयर मीन्स कहां। फिर हमने लिखे WHO, हु मीन्स कौन, WHOM हु मीन्स किसे, WHOSE हुज मतलब होता है किसका। ऐसे ही मैंने कुछ और इंटेरोगेटिव एडवर्ब लिखे, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मैनी कितना, हाउ मच अगेन कितना, हाउ फार कितनी दूर। अब आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का ही मतलब सेम है, कितना। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर, या फिर इससे हम कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो हाउ मैनी का यूज करा जाता है जब जब जो नाउन होती है या फिर जो वर्ड होते हैं वो गिने जा सकते हैं, तो इसका काउंटेबल सेंस में यूज किया जाता है। बट हाउ मच का यूज किस तरीके से होता है, हाउ मच का यूज करा जाता है उन चीजों के लिए जो कि अनकाउंटेबल है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो यहां पर मैं यूज करूंगा हाउ मैनी का। बट अगर मैं दूसरी तरफ इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करूं हाउ मच की, तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा मेरे ग्लास में कितना पानी है। पानी को हम एज अ अनकाउंटेबल नाउन की तरह देखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होती है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंदर वो वर्ड आते हैं जो कि क्वेश्चन को फॉर्म करने का काम करते हैं, या जिनके द्वारा हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एडवर्ब का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब इसके अंदर बताया गया है कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए सेंटेंस के अंदर, और अगर उसकी पोजीशन के साथ हल्की सी भी छेड़छाड़ की जाए या उसको एक वर्ड आगे या एक वर्ड पीछे किया जाए, तो किस तरीके से सेंटेंस का पूरा जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। अब जो इन पांचों सेंटेंस के अंदर मैंने एडवर्ब को सर्कल किया हुआ है। सबसे पहला सेंटेंस है ओनली सी सॉ माई ड्रेस, सिर्फ उसने ही मेरी ड्रेस को देखा और किसी ने नहीं देखा। यहां पर मैंने ओनली का यूज करा है सी से पहले, तो यहां पर वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो यहां पर क्वालिफाई कर रहा है शी को। ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक अगला सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा शी ओनली सॉ माई ड्रेस,
सिर्फ उसने मेरी ड्रेस को देखा, कुछ करा नहीं। आई होप ये कि आपको समझ आया होगा। शी ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस को देखा है, कुछ किया नहीं। फिर इसके बाद मैंने थर्ड सेंटेंस यूज करा, शी सॉ ओनली माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरी ही ड्रेस को देखा और किसी की ड्रेस को नहीं देखा। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने ओनली को एक वर्ड और आगे शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से हम फोर्थ वाला सेंटेंस देखते हैं। इसके अंदर मैंने ओनली को एक वर्ड और आगे शिफ्ट किया हुआ है और देखिए सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज होगा। अब इस सेंटेंस का मतलब है शी सॉ माई ओनली ड्रेस, उसने मेरी ड्रेस को देखा और ये वो ड्रेस थी जो मेरे पास सिर्फ एक मात्र थी। तो यहाँ पर हमने ओनली का यूज करा है ड्रेस से पहले, और ओनली किसको क्वालिफाइज कर रहा है, वो क्वालिफाइज कर रहा है ड्रेस को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका लास्ट सेंटेंस है सी सो माई ड्रेस ओनली, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस को देखा, ना कि जो मैंने एसेसरीज डाली हुई थी या पहनी हुई थी उनको देखा, ना ही मेरी वॉच देखी, ना ही मेरे शूज देखे, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस को देखा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से अगर एडवर्ब को हल्का सा एक वर्ड आगे या एक वर्ड पीछे कर दिया जाए तो सेंटेंस का कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है। तो एडवर्ब का ये टॉपिक हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था और आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एडवर्ब कैसे काम करती है, सेंटेंस में कहाँ इसका यूज करना होता है और एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं। अगर आपको एडवर्ब का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, चीजें क्लियर हुई और वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।